पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बाद शहर कायद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची के अहम मुकामात पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। DIG ट्रैफिक ने तमाम ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। तमाम अफसरान और एहलकार दौरान ड्यूटी बुलेट प्रूफ जैकेट्स लाजमी इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, तफसीलात उसामा मलिक से जानते हैं। उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें, जो पाक अफगान हालिया कशीदगी है सरहद पर, उसके बाद जो है वो शहर कायद में सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तमाम मसाजिद और जो दीगर इमाम बारगाह वगैरह हैं वहाँ पर भी जो है वो एहलकार और अफसरान को तैनात कर दिया गया है। नमाज जुमा के दौरान भी जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे। और जो हालिया सड़कें हैं कराची के अहम मकामात पर, तो जो एहलकार हैं उनको तैनात किया गया है, लेकिन जो सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार होते हैं DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से, उनके लिए भी जो है वो हाई अलर्ट रहने का हिदायत कर दी गई है। और तमाम एहलकार और अफसरान को ये हिदायत की गई है कि वो ड्यूटी के दौरान अपने पास जो है वो असला ज़रूर रखें। एक सब मशीन गन जो है वो एक चौकी पर लाजमी होनी चाहिए, और जो 9mm पिस्तौल है वो भी होना चाहिए। और जो एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं वो उसमें जो है वो तमाम जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको भी जो है वो पहनना यकीनी बनाए। इस वक्त मैं तारिक रोड के मकाम से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ SO तारिक रोड मौजूद है, नवाज सयाल साहब। नवाज सयाल साहब, बताइएगा, सिक्योरिटी के हाई अलर्ट जारी किया गया है, आपने क्या इंतजाम किए गए हैं, कितना आपके पास वेपन वगैरह है, और क्या तमाम जो एहलकार हैं वो जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको पहनने को यकीनी बना रहे हैं? जी, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता पहले भी ट्रैफिक वाले, क्योंकि ट्रैफिक वाला आपको पता है अलोन रोड पे होता है और ओपनली खड़ा होता है लोगों की खिदमत के लिए, तो आसान टारगेट इसको समझा जाता है। तो दहशतगर्दी की मतलब नज़र हुए ट्रैफिक पुलिस वाले शहीद हुए बीच में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की तरफ से वाज़ेह अहकाम आते हैं कि जो भी ड्यूटी पे अफसर वो जवान होंगे तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट वेयर करेंगे। कोई विदाउट बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो ड्यूटी पर नहीं होगा, और अगर ड्यूटी ऑफ करते हैं और घर से आते हैं तो अपने सादा लिबास में आएंगे जाएंगे और अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ेंगे कि भाई ये पुलिस वाला है या कोई भी है। इस तरीके से ये हिफाजती इक़दाम करने हैं। तमाम चीज़ें आपके पास, सब मशीन वगैरह गन ये एक्टिव है, और तमाम जो आप देख सकते हैं कि अभी जहाँ भी हमारे इंटरसेक्शंस हैं वहाँ हमने एक एक जवान को, चाहे 9mm होगी या MP5 होगी, मगर एम्यूनिशन हमने दे के दूसरे जवानों की हिफाजत के लिए इसको हमने यकीनी बनाया है। हिफाजत तो अल्लाह की ज़ात ने करनी है, लेकिन कोशिश हम सब ने इक़दाम हमने करने हैं, और हम मिल के जब इसके साथ फाइट करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आपके सफ़र में हम सफ़र, कराची ट्रैफिक पुलिस। हमारे साथ SO नवाज सयाल मौजूद थे। ये मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार इस वक्त जो है वो तारिक रोड के मकाम पर मौजूद हैं, और इनके पास असला भी मौजूद है, बुलेट प्रूफ जैकेट भी मौजूद है, और ये ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अहम मकामात पर भी जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जो ट्रैफिक एहलकार मौजूद हैं, इसीलिए उनको जो है वो असला और बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो फराहम कर दी गई है। अब ये सूरत हाल है कि अहम मकामात पर भी जो है वो पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के हाई अलर्ट जारी है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए भी, और दीगर जो पुलिस एहलकार हैं वो भी बुलेट जैकेट को यकीनी बना रहे हैं। स्टेडियम रोड से कारसाज जाने वाले रोड पर गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गाड़ियों की टक्कर से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक पुलिस ने मौका पर पहुंचकर ट्रैफिक की रवानी बहाल करवा दी। मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा। जी देखिए, ये कारसाज का रोड है जो कि स्टेडियम की जानिब से आ रहा है, और स्टेडियम का जैसे ही ब्रिज खत्म होता है वहाँ पर अचानक जो है वो कारें आपस में टकरा गई थी। इस दौरान जो है वो जैसी कारें टकराई हैं तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई थी, और उसके बाद फिर फौरी तौर पर ट्रैफिक पुलिस हुक्काम वहाँ पर पहुंचे। SO बादराबाद हैं नज़ीर अहमद, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि ये गाड़ियाँ जो है वो आपस में टकरा गई थी, और मामूली टकराइयों से कोई जानी नुकसान वगैरह नहीं हुआ था। कुछ वक्त के लिए जो है वो ट्रैफिक की रवानी जैसी ही गाड़ियाँ टकराई हैं तो मुतासिर हो गई थी। फिर फौरी तौर पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए थे और गाड़ियों को हटाकर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है। कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ियों को भी जो है वो बहुत कम नुकसान पहुंचा है। जी उसामा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गुलजार हिजरी मेट्रो वर्ल्ड 3 में स्कूल और पार्क के लिए मुख्तलिफ ज़मीन पर कब्जे की कोशिश, मौक़िफ़ अपनाया गया। कब्जा माफिया ने बाउंड्री वॉल तामीर करके इलाका मकीनों को हरासा करना शुरू कर दिया। मुतल्लिका इदारों को शिकायत के बावजूद गैर कानूनी तमीरात जारी हैं। इस्तदा की स्कूल के लिए मुख्तलिफ अराजी पर तमीरात रोक दी जाएँ और तजावुज़ात ख़त्म की जाएँ। अदालत की वकील दरख्वास्त गुजार को नकूल फ्राहम करने की हिदायत। समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी। मज़ीद तफसीलात मुमताज़ जमाली से जानते हैं। मुमताज़, बताइएगा।
देखें जी, ये गुलजार हिजरी में स्कूल के लिए एक जो है प्लॉट मुख्तस है। गुलजार हिजरी मोटरवेल में स्कूल के लिए मुख्तस प्लॉट पर मुबैना कब्जे की कोशिश का मामला सिंध हाई कोर्ट में जेल समाअत में आया। केएमसी के वकील अदालत में पेश हुए। केएमसी के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ताहाल उनको केस के नकूल जो है वो नहीं दिए गए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार जो है वकील को, जो केएमसी के वकील हैं, उनको केस के नकूल फराहम करने का हुक्म दे दिया है और दरख्वास्त की समाअत जो है मुलतवी कर दी है। गैर मुन्ना मुद्दत तक वकील दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है कि मेट्रोवेल 3 में प्राइमरी स्कूल और पार्क के लिए मुख्तलिफ अराज़ी पर कब्जा किया जा रखा है। कब्जा माफिया ने अराज़ी पर बाउंड्री वॉल तैयार कर दी है। मुतल्लिका इदारों को शिकायत के बावजूद कब्जा और गैर कानूनी तमीरात जारी है। गुंडा अनासर इलाका मकीन को हिरासत कर रहे हैं। उस्मान फारूक का ये भी कहना था कि स्कूल के लिए मुख्तलिफ अराज़ी पर तमीरात जो है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है। जी मुमताज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। भटाई कॉलोनी कोरंगी में रिफाई प्लॉट पर गैर कानूनी तमीरात का मामला सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच में केस की समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड के साथ तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि अगर गैर कानूनी तमीरात हो रही हैं तो इन्हें फौरी तौर पर गिरा दिया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू कोरंगी भिटाई कॉलोनी में रिफाई प्लॉट यानी पार्क के प्लॉट पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एक ट्रायंगल पार्क है जो कि रिफाई मकासद के लिए मुख्तस है, वहाँ पर पार्क बनना था लेकिन वहाँ पर जो है अब तमीरात हो रही है। इसके दौरान जो है आज कंट्रोलमेंट बोर्ड के वकील अदालत में पेश हुए। उनका मौक़िफ़ है कि हमें जो है अभी तक फ़ाइल नहीं मिली है, तो लिहाजा उनकी जानिब से वकालतनामा जमा कराया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर गैर कानूनी तमीरात है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, बजाय जो आगे चलकर अदालत ऑर्डर करे इससे पहले ही आप गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई करें। इसमें बिल्डर के वकील भी अदालत में पेश हुए। उनका मौक़िफ़ ये था कि जो तस्वीरें अदालत में दिखाई जा रही हैं वो उनके प्लॉट की हैं, जबकि रफाई प्लॉट जो है उसके बराबर में है। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। दरख्वास्त की समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। जी, माड़ीपुर में शहरी के कत्ल का मुकदमा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में केस की समाअत समेत 2 मुलजमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जवाद आगा कीजिएगा। जी, माड़ीपुर के इलाके में शहरी के कत्ल का मुकदमा है जिसकी समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में हुई है। समाअत के दौरान खातून मुलजिमा नसीमा अदालत में पेश हुई हैं। ये मुलजिमा ज़मानत हासिल कर चुकी है, जबकि मुलजिम हमीद को जेल हुक्काम ने अदालत में पेश किया है। अदालत की जानिब से आज दोनों मुलजिमान पर तरमीमी फ़र्द जुर्म आयद की गई है। ताहम जब अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि वो अपने जुर्म को कबूल करते हैं या इसका इनकार करते हैं, तो दोनों मुलजिमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया, जिसके बाद अदालत ने इस्तगासा के गवाहों को नोटिस जारी करते हुए ये समाअत 31 मार्च तक मुलतवी कर दी है और गवाहान को तलब कर लिया, जबकि केस प्रॉपर्टी और पुलिस फाइल भी तलब कर ली है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कत्ल का ये वाक़या 6 साल कबल 2020 में पेश आया और मुलजिमान के खिलाफ थाना माड़ीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। PPHI सिंध थर पार्कर में डॉक्टर सुनील चौहान ओहदे से फारिग। PPHI में मुलाजमत करने वाली खातून को हिरासा करने का मामला चीफ एग्जीक्यूटिव जावेद अहमद जागरानी की मंजूरी से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। PPHI सिंध थर पार्कर में डॉक्टर सुनील चौहान ओहदे से फारिग हो गए। PPHI में मुलाजमत करने वाली खातून को हिरासा करने का मामला है। इस हवाले से मजीद तफसीलात आज़ाद नोडियो से जानते हैं। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का ये इदारा है नीम सरकारी PPHI जो सेहत के शोबे में अहम काम करता है, अहम शोबा, अहम इदारा है। लेकिन इस इदारे में जो खवातीन मुलाजिम डॉक्टर्स हैं उनको मुबैना तौर पर मुलाजमत से फारग करने का मामला था, जो जिला थर पार्कर होता है, जिसमें हमारे पसंद हुकूमत ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया और सख्ती से नोटिस लेने के बाद में PPHI के जो CEO है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद अहमद जागरानी, उन्होंने इल्जाम के ज़मीन में आने वाले जो डॉक्टर हैं मेडिकल ऑफिसर थर पार्कर के डॉक्टर सुनील चौहान उनको करके रीजनल डायरेक्टर मिर्तु खास ऑफिस में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर PPHI सिंध ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस मामले पर 2 रोज कबल सिटी न्यूज नेटवर्क ने इस मामले पर आवाज उठाई थी। आवाज उठाने के साथ साथ निशानदेही की थी। निशानदेही करने के बाद में इन खवातीन की दादरसी की गई और सिंध हुकूमत ने मामले का सख्ती से नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद में आज जो है डॉक्टर सुनील चौहान को जैसे फारग करके रीजनल डायरेक्टर ऑफिस मिर्तु खास में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया, जिसका
बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। जो खवातीन जिनको मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है, इस हवाले से सूबाई मुक़्तद आला और हुकूमत की जानब से तहकीकाती कमेटी बनाई गई है। तहकीकाती कमेटी की जानब से इस मामले की तहकीकात की जा रही है। तहकीकात में इस डॉक्टर को ज़मीन रखाया गया और बाकी जो डॉक्टर मुलाजमत से बरकरार की गई है उनको बहाली के हवाले से कमेटी जैसे सिफारिश PPHI के CEO को करेगी, उसके बाद उनकी बहाली का वगैरह मदद कर दिया जाएगा और उनको बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो इल्जाम के जद में आने वाले जो मेडिकल अफसर हैं डॉक्टर सुनील चौहान, उनको ओहदे से फारिग करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। जी वीडियो में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मतवक्के। ब्रेंट ऑयल 2 हफ्तों में 3.20% महंगा, फी बैरल $70.37 पर पहुंच गया। 1 लीटर पेट्रोल ₹5.13 तक महंगा होने का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे पर पेट्रोल और डीजल महंगा होने की तजवीज़ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा। देखा जाए आलमी बाजार में मौजूदा सूरत हाल पर खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसमें देखा जाए कि 2 हफ्तों में कहा जाए तो 3.2% महंगा हुआ है और ब्रेंट ऑयल जो है $70.37 फी बैरल तक पहुंच गई। इजाफे पर जो है पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल इजाफा करने की तजवीज़ सामने आई है, जिसमें 1 लीटर पेट्रोल ₹5.13 तक महंगा करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल जो इस वक्त ₹258.17 से है, वो बढ़कर ₹263.30 का हो जाएगा। साथ ही 1 लीटर डीजल ₹6.80 तक महंगा करने की तजवीज़ सामने आई है। मंजूरी के बाद जो हाई स्पीड डीजल है ₹275.70 से बढ़कर जो है कहा जा रहा है कि ₹282.50 फी लीटर पर पहुंच जाएगा। और ये भी कहा गया है कि मंजूरी के बाद नई कीमतों में 1 मार्च 2026 से अमल दरामद होगा। और माशी माहिरीन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मजीद जो है 15 दिन के बाद जो इजाफा है उससे महंगाई की रफ्तार बढ़ सकती है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 486 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,69,379 की सतह पर पहुंच गया। एक मौका पर इंडेक्स में 3081 पॉइंट्स की कमी भी हुई। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे काविश मेमन। काविश, बताइएगा। मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था और आज भी हमने देखा मार्केट में उतार चढ़ाव की सूरत हाल बरकरार रही। एक मौके पर 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स कम भी हुए। इस हवाले से जिब्रान मौजूद हैं। जिब्रान, बताइएगा कैसा देख रहे हैं ये ओवरऑल हफ्ता कैसा रहा स्टॉक मार्केट के लिए, और आज का दिन बताइएगा क्या वजूहत रही मार्केट में उतार चढ़ाव। देखिए, इस हफ्ते काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं, ख़ास तौर पे रोल ओवर वीक की वजह से भी प्रेशर रहा और मार्केट में नए इन्वेस्टर भी आए, नई बैंक भी आई। इसके साथ साथ IMF की टीम का जो इजलास हुआ है स्टेट बैंक से, और अब होपफुली कि ये मामला जो है तय पा जाएगा पॉजिटिवली। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पे जो बॉर्डर पे कशीदगी हुई है, तो ये भी थोड़ा सा मार्केट को इफेक्ट करते हैं, बट ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में है। जिब्रान मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार है। और ये इस हफ्ते की भी बात की जाए तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल रही। जी, एडिशनल जनरल मैनेजर मैकेनिकल रेलवे मोहम्मद यूसुफ ने मार्शलिंग यार्ड पिपरी का अहम दौरा किया। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट कराची महमूदुर रहमान लाखू के हमरा तमाम मैकेनिकल और ऑपरेशनल टीम के साथ यार्ड का तफसीली मुआयना किया। वाज़ेह अहकामात जारी किए कि तमाम खराब वैगन्स को जल्द फिट करके ऑपरेशन में शामिल किया जाए। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेड ट्रेन के हवाले से अगर बात की जाए तो वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बास जो है वो उससे मुतालिक भी जो मुतालिक नज़र आते हैं। ना सिर्फ के रवां दवा होने वाली ट्रेनें बल्कि जो माल बरदार गाड़ियाँ होती हैं, फ्रेड ट्रेनें होती हैं, उसके मुतालिक भी जो है वो अहम पेशरफ जो है वो सामने आने लगी है। लाहौर से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की हिदायत पर जो वो एडिशनल जनरल मैनेजर मैकेनिकल मोहम्मद यूसुफ ने जो है वो कराची की मार्शलिंग यार्ड का जो है वो दौरा किया है और उसमें जो है वो तमाम से ब्रीफिंग ली गई है। जबकि इसमें जो वज़ीर रेलवे की हिदायत पर जो वो कराची डिवीजनल के सुपरिटेंडेंट DS रहमान लाखों मौजूद थे। दौरे में जो वो तमाम तफसीलात से जो वो आगाह किया गया। जबकि दौरे के दौरान ना सिर्फ जो वो फ्रेड ट्रेन बल्कि सिकलाइन शॉर्ट रिक और दीगर ऑपरेशन पॉइंट्स जो है उनके मुतालिक भी जो वो ब्रीफिंग ली गई है कि सूरत हाल जो वो किस तरीके की। जबकि एडिशनल जनरल मैनेजर मैकेनिकल मोहम्मद यूसुफ ने जो वो ये अहकामात जारी किए हैं कि फौरी तौर पर जो फ्रेड वैगन्स को जो है वो दरपेश मसाइल जो है वो उनको हल किया जाए, ताकि फ्रेड ट्रेन की जो तादाद है वो ज़्यादा चलाई जा सके। क्योंकि फ्रेड ट्रेन जो है वो रेलवे में रीढ़ की हड्डी का जो वो काम करती है। जो इस वक्त जो वो काफ़ी हद तक जो वो फ्रेड ट्रेनें हैं वो ख़राब जो है वो देखी जा रही हैं, उन पर मुख्तलिफ जो वो मसाइल भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इसको जो वो वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि तमाम ख़राब फ्रेड ट्रेनों को जो वो मौसर तौर पर जो वो सही किया जाए और ज़्यादा
से ज़्यादा जो वो चलाई जाएँ, बल्कि इस पे जो वो ये ब्रीफिंग लेने के बाद जो भी बताया जा रहा है कि जो फ्रेट ट्रेनें हैं उसमें जो है वो ईंधन समेत जो वो दीगर माली जो इंसान उन पे भी जो है तमाम चीज़ों को पूरा किया जा सके, क्योंकि जो रेलवे का अगर हम कहें कि जो आमदन होती है वो मुसाफिरों पर डिपेंड करती है कि मुसाफिर कितनी तादाद में जो वो सफ़र करते हैं और कितना अपना माल जो है वो ट्रेनों में जो वो एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करते हैं। बल्कि ये भी बताया कि टीम जो है वो चंद रोज़ के दौरे पर जो वो जारी रहेगी और मार्चिंग यार्ड और फ्रेट ऑपरेशंस के मुतालिक जो वो कारकर्दगी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर देखी जाएगी। जो ये दौरा है ये लाहौर से जो है वो एडिशनल जनरल मैनेजर मैकेनिकल जो वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जो है वो यहाँ का दौरा किया है, ना सिर्फ ट्रेनों से बल्कि जो फ्रेट ट्रेनें हैं जो रेलवे की काम करती हैं उससे मुतालिक भी जो मसाइल हैं उनको जो है वो हल किया जा रहा है। जी, मौसम के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, शहर कायद में दर्जा हरारत में इजाफे का सिलसिला जारी है। ताहम फौरी तौर पर हीट व्यू का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते से 10 दिन तक दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि मार्च के दूसरे हफ्ते से मुल्क भर में बाशमूल कराची दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा के है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से, जो मौसमियात डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर के हमरा मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की अगर बात करें तो कराची में इस वक्त मौसम जो है वो खुश्क है और दिन के औकात में तेज़ धूप का जो राज है वो बरकरार है। आने वाले दिनों में मज़ीद मौसम किस रुख जाएगा, मौसम कैसा होगा, ये हम जानेंगे मौसमियात डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर से। अंजुम, आप हमें बताएगा कि दर्जा हरारत अभी मज़ीद और बढ़ने के इम्कानात हैं? जी, फ़िल वक़्त तो इसके इम्कानात नहीं हैं कि तकरीबन अगला 1 वीक 10 दिन तक आप कह सकते हैं कि जो दर्जे हरारत हैं कराची के वो इसी रेंज में रहेंगे, तकरीबन 32 से 34 के दरमियान। ताहम जैसा कि पहले बताया गया था कि मार्च के सेकंड वीक में जो है वो मुल्क भर में बशमूल कराची जो है वो एक राइजिंग ट्रेंड है टेम्परेचर्स में, जिसमें हमने पहले भी बताया था कि ये 35-37 तक जा सकता है। कराची में मौसम बहार है। साउथ वेस्ट की विंड्स चल रही हैं जो कराची की जान होती है, जिसको हम लाइफलाइन कहते हैं। ह्यूमिडिटी भी तकरीबन नॉर्मल है, तो अभी आप ये कह सकते हैं कि स्टिल प्लेजेंट वेदर है, ऑल्दो के जो एवरेजेस हैं उससे टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 डिग्री ज़्यादा है। ताहम मौसम कदरे बेहतर है। दिन के औकात में थोड़ी सी जो धूप में शिद्दत ज़रूर होती है, ताहम आप इसको अभी गर्मी नहीं कह सकते। धूप में जो शिद्दत होती है ना, वो जब बाहर निकल रहे हैं हम और आप तो कह सकते हैं मौसम कदरे बेहतर है या मौसम प्लेजेंट है, लेकिन जो आम शहरी है वो कह रहे हैं कि गर्मी बढ़ गई है। देखिए, हर एक का जो गर्मी को बर्दाश्त करने का लेवल है वो डिफरेंट होता है। हम बात करते हैं डेटा के हिसाब से, हम किसी की फीलिंग पे बात नहीं करते। जो हमारे पास डेटा की अवेलेबिलिटी है उस पे हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कराची का जो दर्जे हरारत है वो 2 से 3 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा है, तो इसको भी हम गर्मी नहीं कह सकते हैं। गर्मी अभी कराची वाले आने वाले भी दिनों में देखेंगे तो फिर इस गर्मी को भूल जाएंगे। जी बिल्कुल, अंजुम नज़ीर का यही कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो दर्जा हरारत है उसके बढ़ने के इम्कानात हैं। तो आने वाले दिनों में यानी मार्च के शुरू के हफ्ते में जो रोज़े होंगे वो सख्त गुजरेंगे। जी नाज़रीन, शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक हो गई। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने नाइट ऑपरेशन का भी आगाज़ कर दिया। सीनियर डायरेक्टर अमार खान कहते हैं कि मरकज़ी शाहराहों पर तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो, इसलिए कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। ज़िला शर्की में आज नाइट ऑपरेशन किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं शेख मुख्तार से। शेख, बताइएगा। और जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ बल्दिया उज़्मा कराची की कार्रवाइयाँ जारी हैं। आइंदा आने वाले दिनों में महकमा एंटी इंक्रोचमेंट किन इलाकों का रुख करने जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर बल्दिया उज़्मा कराची एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट अम्मार खान। हम इनसे पूछेंगे कि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से नाइट ऑपरेशन का भी आगाज होने जा रहा था, क्या इसका आगाज हो गया है? अस्सलाम वालेकुम। एक तो शोएब, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। आप लोग हमेशा हमारी कार्रवाइयाँ और हमारी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कवर करते हैं, बहुत शुक्रिया उसका। देखिए, मेयर साहब की इस बार जो है ना बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि रमज़ान में किसी किस्म की जो ट्रैफिक में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं ये इंक्रोचर्स, वो नहीं होनी चाहिए। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। ट्रैफिक का स्पेशली इफ्तार से पहले जो फैमिलीज और जो भी घर से ऑफिस से लोग निकल के जा रहे हैं वो घर इफ्तार अपना घर पे करें, तो उसके ऊपर हमने सख्त से सख्त कंट्रोल रखा हुआ है। किसी किस्म की कोशिश करें कि इंक्रोचमेंट ना हो। अब होता क्या है रमज़ान में यूजुअली कि रमज़ान बाजार लगते हैं, तो उसके लिए हमने सबको बोला है कि बचत बाजार जो है उधर से जाके आप स्पेशल परमिशन ले लें और उसके बाद वो टाइमिंग्स के हिसाब से परमिशन दे दें, सो दैट किसी आवाम को किसी किस्म की प्रॉब्लम्स ना क्रिएट होने और कोई इशूज ना बीच में फेस करने पड़े। अच्छा, उसके बाद से हमारी कार्रवाई आपने देखी होगी। अभी हमने सारी, अभी हम लोग जब आपसे बात कर रहे हैं, उर्दू बाजार, सोल्जर बाजार और बंस रोड पे स्पेशली कार्रवाई करी है अभी। उसके बाद हम लोग ईस्ट में जाएंगे। नाइट ऑपरेशन हमारे ज़्यादातर ईस्ट में चल रहे हैं।
और उसके बाद कोरंगी और जो सेंट्रल है वो हमारा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल इनका यही कहना है कि कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का आइंदा आने वाले हफ्ते जो है ये रुख करेंगे। शहर से तजावजात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा एंटी इंक्रोचमेंट उठाएगा। जी ACC की जानिब से गंदम की खरीदारी की मंजूरी देने को रिटेलर्स एसोसिएशन ने खुश आइंद करार दे दिया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी कहते हैं कि गंदम की खरीदारी के असरात आटे की कीमतों पर मुरतब होंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम आगाह कीजिए। बिल्कुल, ECC ने 5 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी की मंजूरी दे दी है और पास्को के ज़रिए से ये गंदम की खरीदारी की जो है वो मंजूरी दी गई है, जिसमें जो 40 किलोग्राम जो दरामदी गंदम है फ़ी उसकी जो कीमत मुकर्रर की गई है तकरीबन 4150 रुपये मुकर्रर की गई है। और इसी तरीके से दरामदी गंदम जो कि फ़ी 40 किलोग्राम है उसकी कीमत 3800 रुपये मुकर्रर की गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरीद कुरैशी जो कि जनरल सेक्रेटरी रिटेल एसोसिएशन से जानते हैं। क्या कहेंगे सर कि गंदम की कीमतें मुकर्रर की गई हैं और ख़रीदारी की मंजूरी दे दी गई है, इस वजह से आप असरात देख रहे हैं कि गंदम आने से मज़ीद आटा सस्ता होगा और इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि गवर्नमेंट ने भी अब गंदम देना शुरू किया है और रेट मुकर्रर किए हैं, उसके बाद दूसरी फसल जो है बहुत अच्छी और हमारी बहुत कामयाब जा रही है। तो जब फसल की आमद ज़्यादा होगी तो लाजमी बात है कि गंदम के रेट और कम हो जाएंगे और जिसके बाद आटे की लाजमी आवाम को आटा सस्ता मिलना चाहिए और हुकूमत और फ्लोर मिलों को चाहिए कि वो रेट को कम करके आटा फरोख्त करें। सही है। ECC ने ये जो मंजूरी दी है गंदम की ख़रीदारी के लिए पास्को के ज़रिए से और जो रेट मुकर्रर किए हैं जो हमारी मुकामी गंदम है और दरामदी गंदम के, तो इस मंजूरी के और इस फैसले के क्या असरात आप देखिए ना, जब गंदम के असरात लाजमी बात है कि से आटे पर पड़ेंगे और वो वाफिर मकदार में होगा। फरवरी में जो डिमांड थी अब वो मार्च में नहीं होगी आटे की और आटे की सेल पर असर आएगा और इसी तरह रेट कम होना शुरू हो जाएंगे। आज फरीद कुरैशी से हमारी गुफ्तगू हुई है और इन्होंने इस फैसले को जो ECC की जानिब से किया गया है उसको खुशान करार दिया है। इनका कहना है कि जब वाफिर मकदार में गंदम मैसर होगी तो यकीनन उसके असरात आटे की कीमतों पर पड़ेंगे और आटे की जो है वो तलब जो है वो कम हो जाएगी और इसके साथ साथ जो है उसके रेट भी जो है वो कम होंगे और इसके साथ साथ मार्च में भी जो है वो गंदम की कटाई का अमल शुरू होगा। तो वाफिर मकदार में गंदम होने से जो आटे की जो है वो उसकी कीमतों में जो है वो कमी। मोहम्मद अमीन राजपूत सुई सदरन गैस के नई मैनेजिंग डायरेक्टर CEO मुकर्रर। सुई सदरन गैस बोर्ड का अहम फैसला, 3 साला मुआहदे के तहत तैनाती। अमीन राजपूत ने कायम मुकाम मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। सुई सदरन ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नई तैनाती से आगाह कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा। जी, देखा जाए आज सुई सदरन गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अहम फैसला हुआ है। बोर्ड ने मोहम्मद अमीन राजपूत को फौरी तौर पर 3 साला मुआहदे की बुनियाद पर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया है और ये अहम मालूमात सुई सदरन गैस कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी मालूमात मिल जाए। मैनेजिंग डायरेक्टर बनने से कबल अमीन राजपूत जो सुई सदरन में कायम मुकाम मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। इससे कबल वो सुई सदरन में जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ इंटरनल ऑडिटर के ओहदे पर भी फायद रह चुके हैं। अमीन राजपूत जो एक तजुर्बेकार एग्जीक्यूटिव है। अमीन राजपूत को तेल और गैस, तवानाई, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल के शोबों में फाइनेंस, ऑडिट और इंतजामी अमूर का 30 साल से जायद जो है तजुर्बा हासिल रखते हैं। सुई सदर में शमूलियत से कबल जो अमीन राजपूत इलेक्ट्रिक में बतौर जो है चीफ इंटरनल ऑडिटर खिदमत अंजाम दे चुके हैं और तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में भी जेड ट्रैक्टर में भी फाइनेंस और ऑडिट के मुख्तलिफ ओहदों पर फायद रहे हैं। जी अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।